गुड मॉर्निंग बच्चों। आज के वीडियो में हम करेंगे कंपोजिट मैथमेटिक्स क्लास 5 का चैप्टर नंबर 16 जिसका नाम है मनी। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि रुपीज़ को पैसे में कैसे कन्वर्ट करते हैं, पैसे को रुपीज़ में कैसे कन्वर्ट करते हैं और एक रुपीज़ में कितने पैसे होते हैं, एक पैसे में कितने रुपीज़ होते हैं। चलिए शुरू करते हैं। We know that 1 rupee is written as ₹1। हमें पता है कि 1 रुपये को हम इस तरह से, ये रुपये का सिंबल होता है, गवर्नमेंट की तरफ से ऑथराइज्ड है, ₹1। इसमें रा बना देते हैं और एक नीचे लाइन खींच देते हैं। द प्लूरल ऑफ रुपीज़ इज़ रुपीज़। एक से ज़्यादा रुपये होते हैं तो उसको बोलते हैं रुपीज़। 1 रुपये में कितने पैसे होते हैं सभी लोग जानते हैं। 1 रुपये में 100 पैसे होते हैं, 100 पैसे। तो एक पैसे में कितने रुपए होंगे, तो ये 1/100 हो जाएगा और 1/100 मतलब 0.01 रुपीज़। तो अब हम ध्यान रखेंगे कि अगर हम रुपीज़ को पैसे में कन्वर्ट करेंगे तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे और अगर हम पैसे को रुपये में कन्वर्ट करेंगे तो 100 से डिवाइड कर देंगे। जैसे 18 रुपीज़ 45 पैसे, 18 रुपीज़ 45 पैसे को हम लिख सकते हैं 18.45 रुपीज़। इसको हमने क्या किया, 100 से डिवाइड कर दिया। पैसे को 45 पैसे को 100 से डिवाइड किया तो 0.45 रुपीज़ हो गया और 18 पहले से था तो 18.45। ठीक है, इसको देखिए करके देखते हैं कैसे कर सकते हैं। हमारे पास है 18 रुपीज़ 45 पैसे, तो इसको लिख सकते हैं हम 18 रुपीज़ प्लस 45/100। अभी मैंने बताया था पैसे को रुपीज़ में कन्वर्ट करने के लिए 100 से डिवाइड कर देंगे। 45 रुपीज़, ये हो जाएगा 18 प्लस 0.45 रुपीज़ और ये हो गया 18.45 रुपीज़। ठीक है, इसी तरह से 9 रुपीज़ 9 पैसे, तो 9 रुपीज़ तो वही है और 9 पैसे को हम लिख देंगे 9/100 रुपीज़ और ये हो जाएगा 0.09 रुपीज़ और टोटल हो गया 9.09 रुपीज़। तो कन्वर्जन ऑफ रुपीज़ इनटू पैसे, पहला रूल है, इन ऑर्डर टू कन्वर्ट रुपीज़ इनटू पैसे वी मल्टीप्लाई बाई 100। अभी मैंने बताया कि अगर हम रुपीज़ को पैसे में कन्वर्ट करेंगे तो हम क्या कर देंगे, उसको 100 से मल्टीप्लाई। जैसे हमारे पास है 53.65 रुपीज़, क्या है 53.65 रुपीज़। ठीक है, इसको हमें पैसे में कन्वर्ट करना है तो हम क्या करेंगे, 53.65 मल्टीप्लाई बाई 100, ये हो गए पैसे। और जब 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 डेसिमल प्लेसेस राइट साइड में खिसक जाएगा तो ये हो जाएगा 5365 पैसे, 5365 पैसे। अब आपको ये तो ध्यान ही होगा, हमने 4th क्लास में पढ़ा था कि 100 से मल्टीप्लाई करते हैं या 10 से मल्टीप्लाई करते हैं या 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं तो जितने जीरो लगे होते हैं 1 के आगे उतने ही पॉइंट जो ये डेसिमल होता है वो उतने ही प्लेस इधर खिसक जाता है, किधर, राइट साइड में। और जब डिवाइड करते हैं तो जितने जीरो होते हैं उतने ही डेसिमल प्लेसेस वो किधर खिसक जाता है, लेफ़्ट साइड में। अब यहाँ देखिए हमने 100 से मल्टीप्लाई किया और ये 0.65 था तो 2 डेसिमल प्लेसेस हट जाएगा, 1 और 2, और पॉइंट लग जाएगा यहाँ और इसके बाद आ जाएगा 00। इसका मतलब यही हुआ 53
65 पैसे। ठीक है। एंड द सेकेंड रूल इज इन ऑर्डर टू कन्वर्ट पैसे इनटू रुपीज़ वी डिवाइड बाई 100। अगर हम पैसे को रुपीज़ में कन्वर्ट करेंगे तो हम 100 से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। डिवाइड करने का मतलब हो गया 100 से डिवाइड करने का मतलब जो डेसिमल पॉइंट है वो 2 डेसिमल प्लेसेस लेफ्ट साइड में खिसक जाएगा। जैसे 3625 पैसे है तो 3625 पैसे, 3625 पैसे, तो ये हो जाएगा 3625 डिवाइड बाई 100 रुपीज़। और जब 100 से डिवाइड करते हैं तो ज़ीरो लगे हुए हैं तो 2 डेसिमल प्लेसेस पॉइंट इधर खिसक जाएगा, तो ये हो जाएगा 36.25 लेफ्ट में खिसका रुपीज़। ठीक है, तो ये 36.25 रुपीज़। ये लिखा है 850 पैसे, डेसिमल प्लेसेस 2 के बाद पॉइंट लगा देंगे तो 8.50 रुपीज़। 53 पैसे तो 0.53 रुपीज़। 4 पैसे तो 0.04 रुपीज़। करते हैं एक्सरसाइज नंबर 66। तो पहला क्वेश्चन है कन्वर्ट इनटू पैसे। तो इन सब में हम क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 1 है 8.56 रुपीज़ को पैसे में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो हमें क्या करना होता है 8.56 मल्टीप्लाई बाई 100 और ये हो गया पैसे में कन्वर्ट। ये हो गया 856 पैसे। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है 92.67 रुपीज़। तो ये हो जाएगा 9267 पैसे। कैसे आएगा 92.67 रुपीज़ है, तो ये हो जाएगा 92.67 मल्टीप्लाई बाई 100 और ये हो जाएगा पैसे और ये हो जाएगा 9267 पैसे। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट है 123.05 123.05 रुपीज़ है, तो ये हो जाएगा 123.05 मल्टीप्लाई बाई 100 पैसे और ये हो जाएगा 12305 पैसे। नेक्स्ट है 0.84 रुपीज़। 0.84 रुपीज़, तो ये हो जाएगा 0.84 मल्टीप्लाई बाई 100 पैसे और ये हो जाएगा 84 पैसे। ठीक है, नेक्स्ट है 0.03 रुपीज़, तो ये हो जाएगा 0.03 मल्टीप्लाई बाई 100 पैसे। ये हो जाएगा, ये डेसिमल प्लेसेस 2 इधर राइट में खिसक जाएगा तो हो जाएगा 3 पैसे। नेक्स्ट है 0.10 रुपीज़। 0.10 रुपीज़, ये हो जाएगा 0.10 मल्टीप्लाई बाई 100 पैसे और ये हो जाएगा 10 पैसे। ठीक है, सेम टू सेम 70.70 रुपीज़, तो ये हो जाएगा 7070 पैसे। 0.09 रुपीज़, ये हो जाएगा 9 पैसे। ठीक है, कन्वर्ट इनटू पैसे 36 रुपीज़ 85 पैसे। 36 रुपीज़ 85
पैसे को सबको पैसे में कन्वर्ट करना है। तो ये लिख सकते हैं हम 36 मल्टीप्लाई बाई 100, ये तो पैसे हो गया, प्लस 85 पैसे, ये हो गया 3600 पैसे प्लस 85 पैसे, ये हो जाएगा 3685 पैसे। ठीक है, हम वैसे भी ध्यान रखेंगे कि ये रुपीज़ हैं और ये पैसे हैं। तो 3600 तो पैसे हो गए और इसमें 85 पैसे हम ऐड कर देंगे, तो हो जाएगा 3685 पैसे, 3685 पैसे। नेक्स्ट है 6 रुपीज़ 6 पैसे। तो ये लिखा है 6 रुपीज़ 6 पैसे, इसको हम लिख सकते हैं 6 रुपीज़ प्लस 6 पैसे, हो जाएगा 6 मल्टीप्लाई बाई 100 पैसे प्लस 6 पैसे, और ये हो जाएगा 600 पैसे प्लस 6 पैसे, और 6 ऐड कर देंगे इसमें तो हो जाएगा 606 पैसे। ठीक है, नेक्स्ट है ₹37 कंप्लीट 1/2, 37 कंप्लीट 1/2 फ्रैक्शन में दिया है, 37 कंप्लीट 1/2। तो हमें मालूम है ये रुपीज़ हैं, 37 रुपीज़ हैं प्लस हाफ रुपीज़ हैं। ठीक है, दोनों में मल्टीप्लाई कर देंगे, 37 मल्टीप्लाई बाई 100 पैसे हो गए प्लस हाफ मल्टीप्लाई बाई 100 पैसे हो गए, ये हो गए 3700 पैसे प्लस 50 पैसे, 100 डिवाइड बाई 2 50 हो गए, तो ये हो गया 3750, इन्हें ऐड कर दिया पैसे, 3750 पैसे। ये दूसरे तरीके से भी किया जा सकता था, 37 कंप्लीट 1/2 रुपीज़ थे, इसको पहले फ्रैक्शन को चेंज कर लें तो ये हो जाएगा 65/2 रुपीज़, सेम है, और 65/2 मल्टीप्लाई बाई 100, ये हो गए पैसे, और ये हो गया 2 से डिवाइड कर दें इसको, 50 हो गया, और ये हो गया 3750 पैसे, 65 का मल्टीप्लाई 5 से कर देंगे तो 3750 पैसे। चाहें हम इसको ऐसे करें या ऐसे करें, जो आपको अच्छा लगे वैसे कर लें। ठीक है, नेक्स्ट है 19 कंप्लीट 1/4 रुपीज़। तो 19 कंप्लीट 1/4 रुपीज़ को पैसे में कन्वर्ट करना है, तो ये हो जाएगा 19 रुपीज़ प्लस 1/4 रुपीज़, तो 19 मल्टीप्लाई बाई 100 पैसे प्लस 1/4 मल्टीप्लाई बाई 100 पैसे, ये हो गया 1900 पैसे प्लस 25 पैसे, 4 से डिवाइड कर दिया, ये 25 आ गया, तो ये हो गया 1925 पैसे। ठीक है, नेक्स्ट है 23 कंप्लीट 3/4, सेम 2300 प्लस 3/4 मल्टीप्लाई बाई 100 कर लेंगे। नेक्स्ट है कन्वर्ट इनटू रुपीज़, 8365 पैसे, इसको रुपीज़ में कन्वर्ट करना है, 8365 पैसे को रुपीज़ में, तो ये हो जाएगा 8365 डिवाइड बाई 100,
ये हो गए रुपीज़। अभी मैंने बताया था 100 से डिवाइड करते हैं तो डेसिमल 2 डेसिमल प्लेसेस के बाद पॉइंट लगा देते हैं। इधर से गिनते हैं राइट से 1 2 तो 83.65 रुपीज़। सेम 7000 पैसे को 2 के बाद पॉइंट लगा देंगे तो हो जाएगा 70 रुपीज़। 874 पैसा, 874 पैसे, तो ये हो जाएगा 874 डिवाइड बाई 100, 8.74 रुपीज़। ठीक है, 708 पैसा तो 7.08 रुपीज़। 104 पैसे 1.04 रुपीज़। 92 पैसे तो 0.92 रुपीज़। 92 पैसे तो ये हो जाएगा 92 अपॉन 100 रुपीज़, मतलब 0.92 रुपीज़। 16 पैसे मतलब 0.16 रुपीज़। 9 पैसे मतलब 0.09 रुपीज़। 2 पैसे मतलब 0.02 रुपीज़। तो इस तरह से ये हो जाएगी एक्सरसाइज नंबर 66। नेक्स्ट में हम देखेंगे एडिशन ऑफ मनी। इसमें पैसे को रुपए में जोड़ते हैं और पैसे को पैसे में जोड़ते हैं। एक बात का ध्यान रखेंगे, ये जो डेसिमल पॉइंट है, इस पॉइंट के नीचे ही पॉइंट वाला पॉइंट लगाते हैं। जैसे लिखा है 29.75, 29.75। नेक्स्ट है 36.48, तो पॉइंट के नीचे ही लगेगा 48, 36। अब इसको अगर हमें ऐड करना है तो हम ऐड कर लेंगे। ऐड सेम होता है जैसे हम पहले करते चले आए हैं। 8 + 5 13 और 1 कैरी, और ये हो जाएगा 7 + 4 11 + 1 12 और 1 कैरी, और ये हो जाएगा 9 9 और 6 15 और 1 16 और 1 कैरी। ये हो 3 2 5 और 1 6, तो ये हो जाएगा ₹66.23। सपोज़ 29.75 में 36 रुपीज़ ही जोड़ने होते तो हम क्या करते, 36 रुपीज़ के नीचे लिखते और पॉइंट कर देते 00 पैसे, फिर हम ऐड कर देते। अगर हमें ऐसा होता कि 29 रुपीज़ में 36 पैसे जोड़ने होते तो हम क्या करते, 29 रुपीज़ लिख देते और पैसे पॉइंट के नीचे पॉइंट 36, और ये हो जाता 00। समझ गए? तो हम ऐसे ऐड कर देते। नेक्स्ट देखते हैं सब्ट्रैक्शन ऑफ मनी। सब्ट्रैक्ट करना है हमें 29.75 को फ्रॉम में से 43.20 में से, तो 43.20 माइनस 29.75। सेम ध्यान रखेंगे, पिछले क्लास में हमने किया है 0 में से 5 माइनस नहीं हो सकता, तो इधर से हम क्या करेंगे, एक वॉरो ले लेंगे, और वॉरो होते ही ये हो जाएगा 10 और यहाँ रह जाएगा 1, तो 10 - 5 5 हो जाएगा, और यहाँ रह जाएगा 1। अब 1 में से तो 7 जा नहीं सकता, तो हमने यहाँ से एक और वॉरो लिया, ये तो हो जाएगा 11, और यहाँ रह जाएगा 2। 11 - 7 कितना हो गया, 4 पॉइंट, यहाँ रह गया 2 में से 9 तो जा नहीं सकता, तो यहाँ से एक और वॉरो लिया, तो ये हो जाएगा 12, और यहाँ रह जाएगा 3, तो 12 - 9 3 होता है, और 3 - 2 1 होता है, तो 13.45 रुपीज़। ठीक है, कर लेंगे। चलिए करते हैं एक्सरसाइज नंबर 67। इसमें क्या करें, सबसे पहले ऐड करना है हमें 54.65 को 27.85 में। 54.65 को 27.85 में ऐड करना है। ये हो जाएगा 5 + 5
10, 0, 1 कैरी हो गया, 8 + 6 14 + 1 15, 1 कैरी हो गया, 7 + 4 11 + 1 12, 1 कैरी हो गया, 5 और 2 7 और 1 8, पॉइंट के नीचे पॉइंट लगाएंगे, 82.50 ये रुपीस हो गया। नेक्स्ट सेम है 73.84, 39.76, ये खुद से ऐड करके देखेंगे। ऐसे 61.83, 38.67, 8.95 सेम ऐड करके देखेंगे। 107.40, 245.80, एक मैं कर देता हूँ, ये थोड़ा सा बड़ा है, इसको कर देते हैं। 372.56, 168.68 और 37.86 ऐड करने हैं। ये हो गया 12 + 8 20, 2 कैरी। ये हो गया 21, 2 कैरी। ये हो गया 15 और 4 19, 1 कैरी। ये हो गया 17, 1 कैरी। और ये हो गया 579.10। ठीक है। नेक्स्ट सब्ट्रैक्ट करेंगे 97.68 को 114.36 से, तो 114.36 और क्या सब्ट्रैक्ट करना है 97.68, 97.68। ठीक है। देखें अब 6 में से 8 तो माइनस हो नहीं सकता, तो यहाँ से क्या करेंगे, एक बोरो कर लेंगे और ये हो जाएगा 16। 16 - 8 8 और यहाँ रह गया था 2। अब 2 में से 6 नहीं जा सकता, तो यहाँ से एक और बोरो कर लेंगे, तो यहाँ हो जाएगा 12। 12 - 6 6 और यहाँ रह जाएगा 3। अब 3 में से 7 माइनस नहीं हो सकता, तो इसमें से एक बोरो कर लेंगे और यहाँ हो जाएगा 13। 13 - 7 हो जाएगा 6 और ये रह जाएगा 0, तो ये हो जाएगा 10। 10 - 9 1, 16.68। ठीक है। ऐसी 174.54 कर देंगे 200.60, 200.60, 200.60 में से 174.54, 174.54 ये माइनस करना है, करते हैं। 0 में से 4 माइनस नहीं होगा, तो यहाँ से एक कैरी बोरो, तो ये हो जाएगा 10। 10 - 4 हो गया 6, यहाँ रह गया 5। 5 - 5 हो गया 0। ये 0 - 4 नहीं जाएगा, इधर से एक ले लिया, ये हो जाएगा 10। 10 - 4 कितना हो गया 6, यहाँ रह गया 9। 9 - 7 कितना हो गया 2 और यहाँ रह गया 1। 1 - 1 0, 26.06 रुपीज़। ऐसी 37.05 में से 29.87 माइनस करके देखेंगे। अगर नहीं आता है, अगर इसका आंसर नहीं आया तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख देंगे। ऐसी 203.00 में से 203.00 में से माइनस करना है 147.85, 147.85। देखते हैं कैसे होगा, माइनस कर दें। ये 0 में से 5 नहीं जाएगा, तो यहाँ से एक बोरो कर लेंगे, हो जाएगा 10 - 5 5, यहाँ रह गया 9। 9 - 8 कितना बचा 1, यहाँ रह गया 2। अब 2 में से 7 नहीं जाएगा, इधर का बोरो ले लेंगे। 12 - 7 5, यहाँ रह गया 9। 9 में से 4 माइनस किया तो बचा 5, यहाँ रह गया 1। 1 - 1 0, तो 55.15 इज़ द करेक्ट आंसर। अब थोड़ी वर्ड प्रॉब्लम्स हैं, ये 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है,
रोहन बाउट ए बुक फॉर ₹126.50। एक बुक खरीदता है रोहन 126.50 की। एक नोटबुक खरीदता है फॉर 35.80 की। ए ज्योमेट्री बॉक्स खरीदता है 28.65 का। एंड ए पेंसिल शार्पनर खरीदता है 6.05 रुपीज़ की। व्हाट इज़ द टोटल अमाउंट पेड? टोटल अमाउंट का मतलब हो गया इन सब अमाउंट्स को हम ऐड कर लेंगे। 126.50, नेक्स्ट है 35.80, ज्योमेट्री बॉक्स का है 28.65, ज्योमेट्री बॉक्स के बाद पेंसिल शार्पनर का है 6.05। इन सबको ऐड कर लेंगे। इतना अमाउंट उसने पे किया। 5 + 5 10, 1 कैरी, कितना हो गया 14 और 5 1 15 और 5 20, 2 कैरी 8 7, 2 कैरी 9 और यहाँ कुछ नहीं, ये हो गया 197 रुपीज़ उसने पे किए। नेक्स्ट है सजल बाउट ऑरेंजेस फॉर ₹132.80। तो ऑरेंज खरीदे उसने 132.80 के, 132.80। एप्पल खरीदे 87.95, 87.95 के एप्पल। गुआवा खरीदे 73.40 के, गुआवा हो गए। व्हाट इज़ द टोटल अमाउंट पेड बाई सजल? टोटल अमाउंट कितना उसने पेड किया, इनको ऐड कर देते हैं। ये हो जाएगा 5 9 + 8 17 + 4 21, 2 कैरी, ये हो गया 4 11 और 3 14, 1 कैरी 8 और 15, 3 18 और 1 19, 1 कैरी और 1 और 1 2, 294.15 रुपीज़ टोटल उसने दिए। नेक्स्ट है ए शॉपकीपर परचेज्ड ए बैट फॉर ₹163.25 एंड सोल्ड इट फॉर 205। हाउ मच मनी डिड ही अर्न? एक शॉपकीपर ने एक बैट खरीदा 163.25 रुपीज़ में और उसको बेच दिया 205 रुपीज़ में। तो उसको फ़ायदा हुआ। 205 रुपीज़ में बेच दिया और 163.25 में उसने ख़रीदा था। तो जो बीच का डिफरेंस है वो उसको क्या हुआ, अर्न, वो उतने पैसे उसने अर्न किए, प्रॉफिट हुआ। तो इसको माइनस कर देते हैं। यहाँ कुछ नहीं है, ज़ीरो है, तो ज़ीरो में से 5 नहीं जाएगा, तो ये हो जाएगा कैरी लेते बोरो करते ही 10 10 - 5 5 होता है। यहाँ रह गया 9 9 - 2 7, यहाँ रह गया 4 4 - 3 1, यहाँ हो गया 10 10 - 6 4, यहाँ रह गया 1 1 - 1 0। 41.75 रुपीज़ का उसको प्रॉफिट हुआ। नेक्स्ट लास्ट, मनीषा बाउट स्टेशनरी वर्थ ₹685.65 एंड गेव 2 500 रुपीज़, और उसने 2 500 रुपये के नोट उसको दिए शॉपकीपर को। तो कितने दिए 1000 रुपीज़। हाउ मच मनी डिड शी गेट बैक? कितने रुपए उसको वापस मिलेंगे? तो कितने रुपए दे दिए, 500 के 2 नोट दिए, तो इसका मतलब है उसने कितने रुपए दिए 1000 रुपीज़। ठीक है, और ख़रीदा क्या, स्टेशनरी खरीदी 685.65 685.65 रुपीज़ की। कितने रुपए वापस करेगा शॉपकीपर? इसका डिफरेंस जो होगा वो वापस करेगा। देखें, ये हो गया 10 10 - 5 5, ये हो गया 9 9 - 6 3, ये हो गया 9 9 - 5 4, ये हो गया 9 9 - 8 1,
और ये हो गया 9, 9 माइनस 6 3, 314.35 रुपीज़ वो शॉपकीपर मनीषा को वापस करेगा। इस तरह से एक्सरसाइज नंबर 66 और 67 इस वीडियो में कंप्लीट हो गई हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम कराएंगे मल्टीप्लिकेशन ऑफ मनी। ठीक है, इस वीडियो से रिलेटेड अगर कोई भी क्वेरी आपके दिमाग में आती है और जो आपको क्वेश्चन कोई भी समझ में नहीं आता है तो आप बिना किसी संकोच के कमेंट बॉक्स में लिखें। तब तक के लिए बाय।